नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम सुनेंगे माता शबरी की कथा। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले के राजा अज मुखिया थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शबरी था। शबरी की जाति शबर थी जो कि भील से संबंधित थी। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी बचपन से ही पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी और जब शबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि आगे चलकर शबरी सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ जब उसकी बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि देने के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि होगी। यह सुन शबरी दुखी हो गई। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब ना विवाह होगा और ना ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वे निचली जाति की है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य काम निपटा रहे हैं। कहीं कोई माया तो नहीं है। एक दिन ऋषियों ने शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा। शबरी ने बताया कि वो एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको खूब डांट लगाई। तभी उसी में एक ऋषि मतंग ने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको अपनी कुटिया में शरण दी। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि बोले कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि पिता को मैं वहाँ छोड़कर आई और आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल राम रखेंगे। शबरी ने सरलता से पूछा, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मतंग ऋषि बोले, बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान श्री राम के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती। पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती थी। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इन फूलों पर भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाई थी, यह निश्चित करने के लिए कि बेर खट्टे हैं या मीठे। शबरी ने बेर को चक चक कर उनको झूठे कर दिया। अब भगवान राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। शबरी ने पहली नजर में भगवान को पहचान लिया। शबरी ने भगवान श्री राम का बहुत आदर सत्कार किया, उनको झूठे बेर खिलाए। भगवान ने भी बड़े प्यार से शबरी के झूठे बेर खाए। भगवान श्री राम ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप उसे जो चाहे मांग सकती है। शबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। इसी तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान श्री राम के दर्शन भी हुए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।
ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आए तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।